विदेशी बाजार में तेजी के रुख के बीच तेल तिलहन बाजार में सोमवार को खाद्य तेल की कीमतों में सुधार दर्ज हुआ। वहीं कोटा, सलोनी और आगरा में सरसों दाना का भाव 82 रुपए क्विंटल से बढ़कर 8300 रुपए क्विंटल हो गया। धामनौद कृषि उपज मंडी में किसान को सोयाबीन के अब तक के रिकॉर्ड तोड़ भाव मिल रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुने भाव मिलने से किसान भी खुश हैं। आगामी दिनों में सरसों सोयाबीन के और भी भाव बढ़ने की उम्मीद है। दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन सीमा ने भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा 15 दिनों के भीतर कपास की दर प्रति कैंडी और कपास पर 10% आयात शुल्क से सूती कपड़ा उद्योग भारी दबाव में आ गया है। केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर आयात शुल्क घटाकर 0 कर दिया है। साथ ही मसूर की दाल पर कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर को भी आधा कर 10% कर दिया गया है। प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर कई राज्यों से खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 एवं रबी मार्केटिंग सीजन 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए पीएसएस के तहत 108.42 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई थी। देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में मानसून की लंबी खींच के बाद पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल गए हैं और इसने तिलहन फसलों में एक फिर से नई जान फूंक दी है। मोदी सरकार ने सोमवार को मसूर दाल के आयात से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, लेकिन भारतीय दलहन और अनाज संघ (आईपीजीए) ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से दाल के दाम में कोई खास गिरावट नहीं आएगी। आईपीजीए ने इस फैसले को विदेशी दाल उत्पादकों और निर्यातकों के हक में बताते हुए वापस लेने की मांग की है। वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के समापन के बाद 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछले साल यानी 2020-21 में 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। धान की रोपाई शुरू होने के साथ ही हरियाणा सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन 10 जून से शुरू कर दिया गया है। पौधारोपण को नई रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने जम्मू कश्मीर के में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे भी सामने देखे गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार में 14 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया है।